एसडीएम साहब तुम थोड़ा वहीं ज्ञापन लेने आ जाते अच्छा रहता है यार। अब मेरे पास और भी काम रहते हैं, हैं और भी काम रहते हैं। और भी काम रहते हैं, एक आदमी भेज देते हैं कि नहीं, और दूसरे लोग कोई नहीं भेज देते, ऐसा इन्होंने बोला ही नहीं, ऐसा इन्होंने बोला ही नहीं, ऐसा बोला है। कि आप स्वयं आइए, तो मेरे पास और भी काम रहते हैं। अब आपका ज्ञापन 12 बजे से चल रहा है तो 4 बज गए हैं। आपको जानकारी होगा नहीं होगा बताता हूँ, चिट्ठी लिखी थी हमने, कहाँ गया मेरा वो आपका लेटर किसके पास? 27 29/9/2024 को लिखा था हमने। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार को भी लिखा था, आपके झाबुआ को भी लिखा था। हमने ये कहा था कि अगर आप लोग इसको निरस्त नहीं करते हो तो हम अपनी बात लेकर के और लोगों के साथ में आएंगे और आंदोलन करेंगे। ये जानकारी आपको रखना चाहिए, यह पुलिस की फेल्योरिटी है, आपको नॉलेज में होना चाहिए ना। आप लोगों की मांगों को लोग का इकट्ठा हो रहे वहाँ जाकर के सुनना बेहतर है, या फिर लोग पूरा जाम करते हुए आए और आपके दफ्तर बैठे, ये बेहतर है। 5 लोग भी कह सकते हैं, वो वैलिड होगी तो मानी जाएगी। 5 लोगों की आप मान क्या रहे हो? जो उचित माध्यम से आएगी। क्या वो कितने, वो कब आया था वो लड़का अनुमति के लिए, इनने बोला कि भाई हम नहीं लेंगे यूँ? कल शनिवार को हमने एक लड़का भेजा था कि भाई चिट्ठी लिख के दे दो वहाँ पे, उसको ओसी बना लेना, ऑफिस कॉपी साइन वाइन करवा लेना। आपके ऑफिस में या तो आपने बोला होगा या आपके अधीनस्थ ने बोला होगा, ओसी वोसी नहीं मिलेगी, आप तो ज्ञापन दे देना। ऐसा ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई भी आता है आप जाओ। नहीं 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 नहीं। दीपक तो आया था ना हाँ। कौन आया था? आए थे वो लड़के भी यहीं बैठे हुए। रेगुलर टच में, ये कई सारे लोग मेरे पास आते हैं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपके ऑफिस में हमारे लोगों की फरियाद तक नहीं ली जा रही है। ये बात विषय अब आपका मुद्दा है नहीं, मुझे नहीं लगता कि विषय आपका है तो सही, विषय क्यों नहीं है? आपका ये नहीं है, आप जिस मुद्दे से आए हैं वो बात रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ये भी विषय है, आप बार बार जमीनें लेते ही जा रहे हो। कई बार आपके लोग आए हैं, प्रॉपर रिस्पॉन्स मिला है, हमारे ऑफिस से रिस्पॉन्स। कितना वो उसका निवेश वाले में कब दिए थे अपन ने? निवेश 1 साल हो गया? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2003 शायद 1-1.5 साल पहले भी यहाँ लोगों ने दिया था बड़ी संख्या में, उस पर भी आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। हजारों की तादाद में लोग आते हैं तो कुछ नहीं करते, और आप कह रहे हो कि 5 आओगे तो भी कार्रवाई करूंगा। जी हम सक्षम अधिकारी ना कोई कार्रवाई करने के लिए, आपकी बात हम पहुंचाने के लिए सक्षम अधिकारी। आपने पहुंचाई भी नहीं ऊपर, पहुंचा दी गई, पहुंचाई भी नहीं आपने ऊपर। वरिष्ठ कार्यालय से जानकारी लेते नहीं, यहाँ से आपको देना पड़ेगा ना, हम अभी चिट्ठी देके जा रहे, फिर आप कहोगे कि वहाँ से चिट्ठी ले लेना। मैं उचित माध्यम से जानकारी दूंगा ना, मैं आपको रिस्पॉन्सिबल थोड़ी ना हूँ। अरे तो चिट्ठी फॉरवर्ड करोगे, हमारी चिट्ठी वो तो देखोगे नहीं, दोगे रिवर्ट तो करोगे ना हमारा कागज, हम वही कह रहे हैं। उचित माध्यम से देंगे। प्रोसीजर शुड बी इनिशिएटेड फ्रॉम योर ऑफिस। ये जो आपके तहसीलदार को कलेक्टर ने चिट्ठी लिखी थी 5/8/2024 को, नहीं अभी लिखा है इनने, कौन तारीख थी ये? 27/9/2024 तहसीलदार को लिखा था। थांदला और पेटला को भी लिखा है। थांदला का हम बात करते हैं। ये थांदला में कितने गांव पंचायत आ रही? झारनी, छायन, बालवासा, जुलवानिया, मुजाल और धामनी। आपसे रिपोर्ट मांगी थी कि तहसीलदार है या नहीं, क्या कार्रवाई करी बता दो हमको जरा। तो तुम और काम ही करते रहोगे, ये कोई बात थोड़ी होती। हम एक काम करते हैं, चावल वावल मंगवा लो जरा, अपने बनाते खाना यहीं पे। हम चावल वावल बना लेते हैं, दाल चावल, और अपने हम लोग मंगा लेंगे। वैसे आदिवासी लोग हैं, रजाई गद्दी की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप बुलवा लेना, है क्या नहीं? तहसीलदार की बजाय मैं हूँ सुनने के लिए। तो आप तो फिर यही कह रहे हैं कि हम कहीं बिजी हैं, कहीं गए हैं। अधिकारी आपके सामने खड़ा है तो आप बता दीजिए। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर आप वरिष्ठ हैं तो ये कलेक्टर ऑफिस से निकला था, लैंड रिकॉर्ड से, और शाखा के प्रभारी अधिकारी ने तहसीलदार को लिखा था और बोला था कि आप जो है इसकी समीक्षा करें, इसकी भौतिक सत्यापन करें जमीन का मौके पे जाकर, और 3 दिन में रिपोर्ट देवें। यह कलेक्टर ने कहा था 27/9 को, तो 27 से लेकर के 3 दिन गिनो, कब तक हो जाएगी? 30 तारीख की शाम तक। और आज कितनी हो गई? 7। मतलब 8 दिन पहले आपने क्या कार्रवाई करके कलेक्टर को दे दी, वो जानकारी हमको अवगत करवा दो। कार्रवाई नहीं हुई, अभी हमारा भौतिक सत्यापन ही पूरा नहीं हुआ तो ये तो बोल रहा है, देखो ये कलेक्टर की तो चिट्ठी है कि 3 दिवस में आपको करना है। उक्त पत्र समय सीमा की समीक्षा में दर्ज है। क्या आप कलेक्टर की बात मानते हो? मानते हैं।
तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि हमने कार्रवाई नहीं की? जितने समय में उपाय आप झूठ बोल रहे हो एसडीएम साहब। क्या ट्रेनिंग आई है सर? 3 दिन में जरूरी थोड़ी ना कि 3 दिन में इतने काम हो जाएगा। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं आपने पूरी कार्रवाई करके दे दी और आप बेवकूफ़ बना रहे हैं हमको, ऐसा तो नहीं ना? कि अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे, आप भी कहीं ना कहीं कार्यपालिका पे डिपेंडेंट है, तो आपको विश्वास नहीं, हम तो न्याय क्या बोलते हैं, हम तो विधायिका है, हमारा काम है कानून बनाना और जो कानून बनता है कैबिनेट से नियम उनको लागू करवाना। कानून के तहत है ना, कार्यपालिका भी उसी कानून तो हम इसलिए तो कह रहा हूँ कि हमारा काम हम लोग बनाते हैं, आपका काम लागू करो। लागू करते ये लागू नहीं हो रहा, देखो ये 3 दिवस में है तो सही। कलेक्टर ने अपनी मर्जी से नहीं, ये भी प्रोसीजर का हिस्सा है। आप अपने मुद्दे की बात रखें, वो हमारा ऑफिस का अरे मैं यही तो कह रहा हूँ, व्हाट एक्शन हैज बीन टेकन फ्रॉम योर ऑफिस बाय तहसीलदार। बस तो स्थिति बता देंगे। मैं वही कह रहा हूँ, आपने क्या कार्रवाई करी? ये कलेक्टर कह रहे 3 दिवस में कार्रवाई करके तो, और आप कह रहे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए, दूसरा एक देवगढ़ करके डैम वाला मसला है, उसकी लोगों ने आपत्ति जताई, शायद ये भी मौके पे आए थे क्या? सर आए थे ना, आप भी मौके पर आए थे, है ना? तो जब ये लोगों की आपत्ति है तो ये चिट्ठी विट्ठी आप क्यों लिख के नहीं अवगत कराते हैं? आप कराई, बता दिया, आपकी आपत्ति भेजी जाती कागज पे भेजा है, हाँ रिटर्न में। तो ठीक है, उसकी हमको चाहिए कि अभी आप लगा लीजिए, सूचना के अधिकार में दे देंगे हम। नहीं, हमको चाहिए अभी। अभी तो नहीं देंगे। देवगढ़ का एक आध में आया कि नहीं आया कोई? है ना, हाथ खड़ा करो, देवगढ़ वाले कौन है? देवगढ़ वाले कौन कौन है? देवगढ़ वाले है कि नहीं है? ये तो हाथ खड़े कराओ ना। हाथ खड़ा करो, देवगढ़ वाला कौन है? ये देवगढ़ वाले लोग आए। सुनो, 1 मिनट, आप देवगढ़ वाले हो, देवगढ़ का डैम निरस्त करने के लिए अपन ने चिट्ठी दी है और एसडीएम की ड्यूटी बनती कि जो भी कार्रवाई करते हैं, पत्र फॉरवर्ड करते हैं, ज्ञापन, उसकी चिट्ठी आपको देना चाहिए। जब मैं विधायक होकर भी इनको ये कह रहा हूँ कि आप उनको कॉपी हमको अवगत कराओ, आपने किसको लिखा? ये मेरे को कह रहे हैं सूचना के अधिकार में आवेदन मंगवा रहे हैं, मेरे को भी। मैं विधानसभा का सदस्य हूँ, आपको नहीं पता हो तो। विधायक जी, जो बराबर जो आपत्ति, बात तो सुनो, आप कैसे कह रहे हो आरटीआई लगाए? तो भाई कैसे दें फिर? हैं? ऐसे तो हर कोई हर कोई नहीं, हम ज्ञापन देने आए हैं, हमको आपको देना पड़ेगा कि आपका ज्ञापन पर हमने ये करा है। ज्ञापन दे दीजिए, आपकी बात हम पहुंचा देंगे। हाँ, तो वो हमको चाहिए कि आप किसको पहुंचा रहे हो ये? हाँ, तो वो उसी देते हैं ना, हम तो हमेशा देते हैं। कहाँ? अभी तो आपने कहा आरटीआई लगाओ। नहीं, ज्ञापन की उसी हमेशा दी जाती है। इतने लोग ज्ञापन देने आप ही के साथ आए हैं, सबको उसी मिली है, 100% मिली है। अरे हाँ, वही कार्रवाई वाली ही, मिलती है, आप खुद लेके ओसी नहीं कह रहे हम लोग। आप हमारे ज्ञापन को या हमारे पत्र को आप किसको फॉरवर्ड ऊपर दे रहे हैं, है ना? आप लिख के देंगे ना कि जनता का फलाने गांव का ये ज्ञापन आया है, आपकी ओर अग्रेषित किया जाता, लिखते हो कि नहीं लिखते हो? वो बकायदा प्रतिलिपि देते भी। अब आप कह रहे हो देते भी, फिर कह रहे आरटीआई लगा लो। देवगढ़ की बात कर रहे थे, उसके लिए बोला। आप पुरानी देवगढ़ की बात कर रहे हो विधायक जी। एक दूसरे का हो गया, देवगढ़ की बात की। नहीं तो आपने देवगढ़ वालों को भी नहीं दी है कॉपी, क्यों दी थी? क्या ये कह रहे हैं कि दे दी? कह रहे आप हैं किसी देवगढ़ वाले को खड़ा कर दीजिए और बता दीजिए कि अगर उसकी शिकायत हो, उसको प्रतिलिपि ना मिली हो, आप यहाँ आके खड़ा कर क्या दीजिए। प्रतिलिपि दी क्या इन्होंने अपने को? हाथ खड़ा करो, वो बैठे आए कार्य कागज आइए हो रही कागज दिया? नहीं दिया, आप थे साथ में, ज्ञापन दिया था। सुनिए 1 मिनट, ये हमारे समाज से जनप्रतिनिधि है। अरे बैठ जाओ 2 मिनट। ए नाना भैया, ये व्यक्ति हमेशा आते हैं साथ में। सम्मान ना, उनको हम क्या प्रतिलिपि देते? आप पूछिए एक बार, है पूछिए, आपको उनको सम्मान क्यों दी क्या इन्होंने देवगढ़ वाले में? नहीं, अभी ये ना कह रहे हैं। आपके पास है तो मैं ले लूंगा। किसको दिए? मैं आपको ले लूंगा, पर ये शिकायत ये आ रही है कि वहाँ ठेकेदार भी जमीन। देखिए, अब आप विधायक, आपको थोड़ा सा एक बात ये बताओ, जो WRD का मैटर है और उससे रिलेटेड वो जो भी चीजें आपकी आपत्ति आई है, हमने बकायदा WRD डिपार्टमेंट को भेजी है। और लगेगा हमको तो, हमारा तो इतना कि ना, आपका कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी है ना, आप जिसको भी दे रहे हैं आपके वरिष्ठ अधिकारी को लिख करके दें और एक कॉपी हमको प्रतिलिपि में कर दो। नहीं, बकायदा जो शिकायत करता होता है या फिर जिसका ज्ञापन होता है तो प्रतिलिपि देते हैं, ये रूटीन रूल है। पर ये लोग भी कह रहे हैं और ये साथ में आंदोलन लीड करने वाले लोग भी खड़े हैं, आपसे ले लूंगा, उसको चेक कर लेंगे किसने लिया किसने नहीं, है ना? 1-1.5 साल पहले फिर वो आंदोलन किया था, कौन सा निवेश वाला, उस पर भी आपने चिट्ठी नहीं बनाई। मतलब इसका मतलब ये वो ज्ञापन ऊपर गया ही नहीं, यही चाहे समोसा कचौड़ी खा गए, इसका मतलब यही मतलब हम लोग निकालते हैं। अगर आप ऊपर देते हो तो हमको अवगत करवाते, आप प्रतिलिपि करके नीचे दे देते हैं।
वो तो बहुत बड़ा आंदोलन है। अब मैं आपको कुछ भी बोलूँगा तो आप इसका मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, जो बात यहाँ बन रही मैं वही कह रहा हूँ। तो हमारा ये कहना है, सुनिए, हमारा ये कहना है एसडीएम साहब कि आपके ऑफिस में लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। लोग लिख करके फरियाद लाते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर फरियाद नहीं ली जा रही है। अगर फरियाद ली जाती है तो शायद उसका कुछ नियम प्रक्रियाएं होगी आपकी, है ना। मंगलवार को जन सुनवाई लगती है तो ऐसे ही तो चालू नहीं हो गई होगी, कुछ तो होगा इसके पीछे। मेरे ऑफिस में जो ऑफिशियल टाइम है उसमें कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी सुनवाई होती है 100%। और ये आपके लोग भी जानते हैं, हमारे तो आज का लोग ज्ञापन, भी जानते हैं। आज का ज्ञापन लेने के भी वो चिट्ठी नहीं ली है, सूचना वाली चिट्ठी तक नहीं ली है। सूचना वाली चिट्ठी देने कौन आया, आप मुझे बताइए तो व्यक्ति, और किसके नाम से देने आया? मैं तो खाली ये बता रहा हूँ उनको। तो देखो, मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि ये जो चिट्ठी आई थी अभी जो चल रही है ना, कहीं वो 5/8/2024 को ऊर्जा विभाग के अधिकारी लिखते हैं अवर सचिव कलेक्टर झाबुआ को कि आप जो है जमीन की तलाश करो और देखो इसको आवंटित करने के लिए मांग कर ली। और दूसरा, कलेक्टर ने भी लिख दिया तहसीलदार को कि आप जाओ मौके पे भौतिक सत्यापन करो, कहाँ जमीन है, क्या परिस्थिति है। लेकिन हम ये पॉइंट आपके सामने रखना चाहते हैं कि गांव के लोगों के सामने आपके तहसीलदार ने किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी। भाई, अगर आप हमारे गांव में जो ज़मीन स्थित है वो ज़मीन अगर आपको लेनी है तो गांव के लोगों के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लावड़ा में कल ही गए थे तो वहाँ से भगा बिना सूचना किए। नहीं, मेरा कहना सर, एक मिनट, एक लॉ है 1996 में उसको पास हुआ था, वो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज है ना, अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों का विस्तार। यह नियम कोई हमने नहीं बना दिया है, यह नियम पार्लियामेंट ने बनाया है ना। उसमें लिखा है कि कुछ भी प्रकार की गतिविधि करना हो, चाहे सरकार हो कुछ और भी हो, गांव के लोगों के पास जाना है। इनकी एक ग्राम सभा होती है ग्राम वाइज, उस गांव से सहमति लेना होता है। ये हो उसी के तहत नियम बने नवंबर 2022 में, और उसकी जितनी धाराएं हैं, 5 में 3 में पंचायत का गठन है, 4 में अध्यक्ष का गठन है, 5 में सचिव की नियुक्ति है, 11 में कोई भूमि पुनर्वास पुनर्व्यवस्था में अगर ये कोई होता है तो उसमें पंचायत की स्वीकृति, ये सब चीज़ें हैं। और उसी के अतिरिक्त उसी के अनुसार हम रूल करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि किसी रूल को उल्लंघन करके आगे बढ़ते हैं। रूल की जानकारी आप में सरपंच कितने हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो भाई। 1 3 और कौन है? सरपंच कौन है? 4 और कौन है? 5 और कौन है? और कौन है? 6। पूरी सुनिए एसडीएम साहब, सुनिए, पूरी थांदरा अनुभाग के हमारे 6 पंचायत की जमीन जा रही है। इसमें 6 के 6 सरपंच यहाँ बैठे हुए हैं। क्या ग्राम सभा आसमान के ऊपर से टपक रही क्या? अब आप लेटर पढ़िए विधायक साहब, उसमें लिखा है कि भौतिक सत्यापन करना है। तो भौतिक सत्यापन में नहीं, आवंटन में या फिर भू अर्जन में होता है, तब ऐसी परिस्थिति में पूछा जाता है ग्राम सभा का। नहीं, सत्यापन में किस टाइप से क्या करते हैं आप? सत्यापन का मतलब केवल इतना सा है, जो आप हवा बना रहे हैं इसका मतलब केवल इतना सा है कि वो भूमि पे अगर कोई व्यक्ति है, अतिक्रमक है कि नहीं है कोई वहाँ पे, या कोई व्यक्ति भूमि पे पहले से 40 वर्षों से रह रहा है कि नहीं रह रहा है, या किसी और काम में आ रही है कि नहीं आ रही, या वहाँ रास्ता है, या वहाँ नदी है, या वहाँ नहर है, तो उसको हम चिन्हांकन करके भेजेंगे। बस इतना देखो, भेजना है। आप हमको कह रहे हवा बना रहे, क्यों? हवा कलेक्टर का लेटर आया कि नहीं? जमीन लेने का आया कि नहीं? मोबाइल में आया? ये कलेक्टर ने हवा बनाई है सर, हम हवा नहीं बना रहे हैं। भौतिक सत्यापन ये आपके कलेक्टर हवा बना रहे हैं। खुद के हाथ में आपके लेटर। अरे सुनो तो सही, भौतिक सत्यापन तो वहाँ गाँव में जाके हमसे बात करोगे, छुपके सत्यापन कर लोगे? भौतिक सत्यापन कैसे होता है? जाएंगे मौके पे और उस खसरे को देखेंगे कि वो भौतिक सत्यापन में क्या है। अगर वहाँ अतिक्रामक है तो अतिक्रामक लिखेंगे, नदी है तो नदी लिखेंगे, सड़क है तो सड़क लिखेंगे। नहीं, पर गांव के लोगों को साथ में लेंगे कि छुपके ही कर लेंगे? आवंटन में हर ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत मैं क्या कह रहा हूँ, पैसा यही कहता है कि गांव में अगर आपको जाना है तो वहाँ के लोगों से बात करनी पड़ेगी। बट इवन पटवारी इज नॉट अलाउड टू एंटर इन विलेज सर, ये कानून कहता, मैं नहीं कह रहा हूँ। इवन आप सुनिए, इवन आप दंडाधिकारी हैं, लेकिन 5वीं अनुसूची वाला जो इलाका है शेड्यूल एरिया वाला, उसके अंदर इवन यू आर नॉट अलाउड टू इंटर। आप दंडाधिकारी हैं लेकिन फिर भी आप अनुसूचित क्षेत्र होता है जो आदिवासियों वाले गांव शेड्यूल एरिया, उसमें आप भी अलाउड नहीं है। आप कह रहे हो कि सर्वे करके चले गए भौतिक सत्यापन करके, ये वायलेशन है कि नहीं है? ये वायलेशन है। अगर ऐसा है कि अगर पटवारी वहाँ नहीं जा सकता तो आप न्यायपालिका चली जाइए और करवा दीजिए कि अरे फिर वही बात आ गई। सुनो, मैं वही कह रहा हूँ, सुनिए, न्यायपालिका बात कर रहा हूँ सर 1 मिनट, मैं न्यायपालिका की बात कर रहा हूँ। दादू बैठ जाओ। ना लोकसभा, सुनो, ना लोकसभा ना राज्यसभा
सबसे ऊंची ग्राम सभा, यह मायने क्या तुम भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है। आप ग्राम सभा कह रहे हो, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। ग्राम सभा कभी भी कोर्ट नहीं जाएगी, ग्राम सभा कभी भी कोर्ट नहीं जाएगी, क्योंकि पार्लियामेंट में जो कानून बनते हैं वो सीधे सीधे आदिवासी इलाके में लागू ही नहीं है, तो हम क्यों जाएंगे कोर्ट। कोर्ट आप लोगों को जाना चाहिए कि 5वीं अनुसूची वाले इलाके में हम लोग अलाउड नहीं है जाना। अब क्या करें, आप यू हैव टू टेक अ परमिशन फ्रॉम कोर्ट टू एंटर इन ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरिया। ये लॉ कहता है सर, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप कहते कैसा लड़का यार, विधायक बन के ऐसी बात कर रहा है। नहीं ऐसा नहीं है सर, सर मैं पढ़ा लिखा हूँ, आई एम लॉ ग्रेजुएट। ये 5वीं अनुसूची बोलती है सर। तो मैं आपसे सीधा सीधा ये कह रहा हूँ सर कि आपने 3 दिवस में, अभी शायद आपकी चल रही है कार्रवाई, मगर आप जो प्रतिवेदन तैयार करना चाहते हैं भौतिक सत्यापन का, उसके अंदर हम लोगों की आपत्ति को दर्ज किया जाए, तो सही है कि नहीं है। हम विरोध कर रहे हैं, आज विरोध प्रदर्शन था हमारा, ठीक है। आज के विरोध प्रदर्शन की अनुमति जो जानकारी है मुख्यमंत्री टेबल पर है, सैलाना विधायक वहाँ पे गया हुआ, ये मैंने लिख दिया, 27 को लिख दिया था मैंने, आई विल गो इन मूवमेंट अगेंस्ट सोलर प्लांट पार्क। तो हमारा जो विरोध प्रदर्शन है ये उस प्रतिवेदन के अंदर जाना चाहिए। कोई भी आपत्ति आती है हाँ, नहीं तो हम अगली बार अगर आप लोग ये हमारा इसको इसमें रिकॉर्ड नहीं करोगे, फिर अगली बार हम लोग आएंगे तो हम पूरी तैयारी के साथ में आएंगे, दाल चावल लेके आएंगे हम यहीं पे। प्रतिवेदन देखेंगे आप हमारे, तो आपकी आपत्तियां गई हैं सर। देखो मेरा आपसे थोड़ा, लेकिन मेरे को यह जानकारी मिली है सर मेरे को यह जानकारी मिली है कि एसडीएम साहब भूमाफियाओं के साथ मिलकर आदिवासियों की जमीन बिकवा रहे हैं। अरे कितना सच है आई डोंट नो, लेकिन फिर अभी ये जनप्रतिनिधि बैठे, भले ये इलेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये जनप्रतिनिधि है सर।